हाय एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में आपको बताएंगे। इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होते हैं। पिछले वीडियोस में हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज बताए। आज डिफरेंट है। वो डिपेंडेंट क्लॉज थी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और दोनों जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले ये जाने कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन होते हैं। इसके 4 टाइप हैं। नंबर 1 है कम्युलेटिव कंजंक्शन। ये योगात्मक है, योग करने वाला, जोड़ने वाला। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, और लगाया हमने बीच में। तो एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये 4 वर्ड जो है इसमें हमने बताए हैं कम्युलेटिव कंजंक्शन में। आगे दूसरा है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ये इसमें भी कौन कौन आते हैं? छांट बताने वाले हैं। छांट बताने का वाले का मतलब ये है कि जैसे नाइदर नॉर, इसको नीदर नॉर भी कहते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। अदरवाइज, आइदर और या ईदर और, ये आते हैं इसमें। ये ध्यान रखना है। अल्टरनेटिव में वैकल्पिक जिसको कहते हैं हम, वैकल्पिक, विकल्प, या तो ये या तो वो। अच्छा, अगला है एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव का मतलब होता है विरोध बताने वाले, यानी एक का उल्टा दूसरा, विरोध करने वाले। ये ऐसा था परंतु वो ऐसा था। ये तो इसमें आता बट, यट, स्टिल, ये 3 शब्द लिखे हैं हमने इसमें। उसके बाद देखिए इलेटिव। इलेटिव मीन्स होता है परिणाम बताने वाले, तो रिजल्ट बताने वाले, यानी ये काम उसने ऐसा किया, इसकी वजह से ये हुआ, यानी कार्य और परिणाम। तो देयरफॉर और सो इसमें यूज करे हैं हमने 2 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये 4 प्रकार के हैं, और चारों प्रकार के कंजंक्शन में डिफरेंट जो हैं, किसी में 3 है, किसी में 4 हैं। ये कंजंक्शन हमने यूज की है। अब ध्यान दीजिए, पहले हमने एंड को यूज करते हुए सेंटेंस बनाया है। इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है? देखिए, ही वेंट टू आगरा एंड परचेस्ड मैनी थिंग्स। वह आगरा गया और उसने बहुत सी चीजें खरीदी। ध्यान रखिए, ये 2 सिंपल सेंटेंस को इस एंड के द्वारा ऐड कर दिया गया। सिंपल सेंटेंस क्या थे? देखिए, he went to Agra, he purchased many things। ये दोनों सिंपल सेंटेंस डिफरेंट थे, उनको हमने क्या कर दिया? कंपाउंड सेंटेंस बनाया। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट क्लॉज में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ऐड हुई जो सेंटेंस होता है पूरा, वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ये याद रखिएगा। अभी तक क्या थे? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे। इससे पहले जो पढ़ाया हमने पिछले वीडियोस में, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब जो थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे थे। ये क्या बना रहे हैं? कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा देखिए, एज वेल एज का प्रयोग कैसे हमने किया है। सुधा एज वेल एज राधा इज गिल्टी। तो सुधा अपराधी है और राधा भी अपराधी है। दोनों जगह नहीं लिखा मैंने, सुधा अपराधी है और राधा भी, कहने का मतलब अपराधी है। तो एज वेल एज का मतलब हुआ और, ये ध्यान रखना है। और एक चीज आपको हम बता दें, कि एज वेल एज जो है हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार इसमें वर्ब यूज होती है। ये ध्यान रखिएगा। यहां पर जो सब्जेक्ट होगा, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इच, अगर आई होता तो एम आता, और प्लूरल होगा तो आर। ये ध्यान रखना। सिंगुलर होगा तो पास्ट में वॉज, और प्लूरल होगा तो वर। ये ध्यान रखना है। पहले सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब यूज होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, ये सुधा इज गिल्टी, राधा इज गिल्टी, दोनों को ऐड कर दिया। एज वेल एज से ऐड कर दिया, तो दोनों हमने नहीं लिखा था। सुधा इज गिल्टी एज वेल एज राधा इज गिल्टी नहीं लिखा। हमने क्या कहा? सुधा एज वेल एज राधा इज गिल्टी। ठीक हो गया। सुधा अपराधी है और राधा भी। तो ये सुधा
ध्यान रखिएगा, सुधा क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एज वेल एज राधा इज गिल्टी, यानी सुधा इज गिल्टी एज वेल एज राधा इज गिल्टी। तो इधर प्रिंसिपल क्लॉज आ गई, तो इधर की क्या आ गई, एज वेल एज के बाद जोड़ करके ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अच्छा आगे देखिए, बोथ द मैन एंड वुमन टुक, बोथ द मैन एंड वीमेन, प्लूरल है ये, वीमेन टुक पार्ट इन गेम्स, दोनों आदमी और औरतों ने खेल में भाग लिया, या हम कह सकते हैं आदमियों और, दो बार लिख दिया गया है, आदमियों और औरतों दोनों ने खेल में भाग लिया। तो देखिए, बोथ द मैन एंड, ये ध्यान दीजिए, एंड वीमेन टुक पार्ट इन गेम्स, तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। आगे देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हिज फादर इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ डॉक्टर, तो हिज फादर इज नॉट ओनली अ टीचर, ये प्रिंसिपल हो गया, बट ऑल्सो अ डॉक्टर, ये कोऑर्डिनेट हो गया। आगे देखिए, अब अल्टरनेटिव का यूज करते हुए, उसके पिता न केवल अध्यापक हैं बल्कि चिकित्सक भी हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेटिव में छांट बताने वाली या वैकल्पिक विकल्प है, इसका विकल्प वो, ये नहीं तो वो, ये। तो नीदर नॉर में देखिए, नीदर सी सिंग्स नॉर डज सी लेट अदर सिंग, तो न तो वह गाती है, न तो वह गाती है, इसमें ती है होगा, इसको अभी ठीक कर देते हैं हम, न तो वह गाती है, यस, न तो वह गाती है और न दूसरों को गाने देती है। तो नीदर सी सिंग्स, ये क्या होगी, प्रिंसिपल क्लॉज, नॉर डज सी लेट अदर्स सिंग, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आगे देखिए, अदरवाइज भी यूज होता है, अन्यथा जिसको कहते हैं, या क्या करेंगे, नहीं तो भी कह सकते हैं। मेक हेस्ट अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन, कहते हैं ना कि जल्दी करो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी या गाड़ी नहीं मिलेगी, तो क्या कहेंगे, मेक हेस्ट अदरवाइज, मेक हेस्ट ये प्रिंसिपल क्लॉज, अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि यहां से अदरवाइज से। आगे देखिए, ईदर और, ईदर वेट फॉर हिम और गो एंड कॉल हिम, ईदर वेट फॉर हिम, ये ध्यान दीजिएगा, या तो तुम उसकी प्रतीक्षा करो, यहां तक ये प्रिंसिपल क्लॉज, और के बाद ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये ध्यान रखिएगा, या तो तुम उसकी प्रतीक्षा करो प्रिंसिपल क्लॉज, या जाओ और उसे बुला लाओ, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। आगे देखिएगा, एडवर्सिटी विरोध बताने वाले, अब विरोध करने वाले, बट सी डिड हर बेस्ट बट कुड नॉट सक्सीड, उसने प्रयत्न तो बहुत किया लेकिन सफल नहीं हुई, तो प्रयत्न बहुत किया, बहुत प्रयत्न किया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, किंतु सफल नहीं हुई, कोऑर्डिनेट। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, देखिए दोनों में अपने आप में परिपूर्ण है, ये एक पर दूसरी निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। येट ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी, येट मीन्स होता है फिर भी, वह ईमानदार है, तो ही इज पुअर प्रिंसिपल क्लॉज, येट ही इज ऑनेस्ट, ये सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज। स्टिल माने भी फिर भी होता है, ही इज रिच स्टिल ही इज नॉट हैप्पी, वह धनी है फिर भी, येट और इन दोनों का एक ही अर्थ होता है, याद रखना, येट का भी और स्टिल का भी, फिर भी संतुष्ट नहीं है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। ही इज रिच स्टिल ही इज नॉट हैप्पी, फिर भी वह खुश नहीं है या संतुष्ट नहीं है,
ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब परिणाम बताने वाले देखिएगा। देयरफॉर इसलिए, सो इसलिए, दोनों का एक ही अर्थ होता है, दोनों एक जगह पर एक दूसरे में यूज हो सकते हैं। ही वॉज लेट देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड, वह देर से आया इसलिए ही वॉज पनिश्ड, इसलिए वो दंडित किया गया या उसको दंड मिला। तो ही वॉज लेट ये प्रिंसिपल क्लॉज, देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। आगे देखिए, सो का यूज करके, ही इज वेरी जेंटिल, वह बहुत ही जेंटिल है, सज्जन है, सीधा है, वह सीधा बहुत है। सो एवरीवन लव्स हिम, इसलिए उसे सब प्यार करते हैं। तो सो एवरीवन लव्स हिम ये कोऑर्डिनेट और ये प्रिंसिपल। तो इसी तरह से अब देखिए दूसरे पार्ट में, शीला रैन एंड हेमा वॉक्ड, शीला दौड़ी और हेमा चली। देखिएगा दो सेंटेंस है, शीला रैन हेमा वॉक्ड, तो एंड से ऐड कर दिया हमने, शीला दौड़ी और हेमा चली। द रिच एज वेल एज द पुअर प्रेज्ड हिम, रिच धनवान ने उसकी प्रशंसा की और गरीब ने भी, एज वेल एज का मतलब और, यहां ध्यान रखना, उसने भी की और उसने भी। तो द रिच एज वेल एज द पुअर प्रेज्ड हिम, पास्ट में लिखा है हमने। तो धनवान ने उसकी प्रशंसा की और गरीब ने भी प्रशंसा की। तो इधर का ध्यान दीजिएगा, द रिच ये जो है आपका, द रिच प्रेज्ड हिम, और उसके बाद क्या है, द पुअर प्रेज्ड हिम। ये ऐसे सेंटेंस अलग अलग दो बनेंगे, इसके ध्यान रखना है इसको। और एक क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा, दूसरा आपका कोऑर्डिनेट। अब देखिएगा, बोथ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सेलिब्रेटेड इट, बोथ द टीचर्स सेलिब्रेटेड इट। ध्यान दीजिए, टीचर्स सेलिब्रेटेड इट, स्टूडेंट्स सेलिब्रेटेड इट, दोनों ने सेलिब्रेट किया। तो अध्यापकों और छात्रों दोनों ने इसे मनाया। तो ध्यान दीजिएगा, द टीचर्स सेलिब्रेटेड इट एक है और द स्टूडेंट्स सेलिब्रेटेड इट दूसरा है। आगे देखिएगा, एंड करेंगे इसको तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा और इधर का सबऑर्डिनेट बन जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा। अब देखिए आगे, ही नॉट ओनली बीट यू बट ऑल्सो अब्यूज्ड यू, उसने न केवल आपको पीटा बल्कि गाली भी दी, इसमें भी आना चाहिए और भी। अब देखिए आगे, ही नॉट ओनली बीट यू ये प्रिंसिपल है, बट ऑल्सो अब्यूज्ड यू ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अगला है, नीदर ही स्टडीज नॉर डज एनी वर्क, न तो वो पढ़ता है और न कोई काम करता है। तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। हरी अदरवाइज इट विल बी लेट फॉर स्कूल, हरी का मतलब जल्दी करो नहीं तो क्या होगा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, अदरवाइज के बाद कोऑर्डिनेट क्लॉज। ईदर यू लीव, या तो तुम चले जाओ, और आई विल फोन द पुलिस, या तो मैं पुलिस को बुलाता हूं। तो क्या कहेंगे, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और के बाद आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। राम इज इंटेलिजेंट बट लेजी, राम इंटेलिजेंट है लेकिन लेजी है, राम बुद्धिमान है किंतु आलसी है। अगला देखिए, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। मोहन इज रिच यट ही इज माइजर, मोहन इज रिच, मोहन धनी है फिर भी कंजूस है, धनी है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। अगला देखिए, ही वॉज टीनएजर स्टिल ही लव्ड प्लेइंग आउटसाइड,
ही वॉज टीनेजर, टीनेजर लिखा है मैंने। टीनेजर का मतलब होता है बच्चों 13 से लेकर के 19 की एज तक, जिसमें इन आते हैं। जैसे क्या आते हैं? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इन सब में आते हैं। देखो टीन आते हैं सब में, तो उसको टीन एजर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो किशोरावस्था भी कह सकते हैं उसको। ही वॉज टीनेजर, यानी वह टीनेजर है, अभी किशोर ही है, छोटा ही है। स्टिल ही लव्ड प्लेइंग आउटसाइड, फिर भी वह बाहर खेलना ज्यादा पसंद करता है। तो आगे देखिएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये कोऑर्डिनेट हो गया। ही वर्कड द हार्डेस्ट, उसने बहुत कठोर परिश्रम किया, कठोर कह सकते हैं किया। देयरफॉर ही पास, इसलिए वो पास हुआ। तो देयरफॉर से आगे का ये कोऑर्डिनेट हो गया, इससे पहले का प्रिंसिपल हो गया। आई नो यू आर टायर्ड, मैं जानता हूं कि तुम थके हो। सो आई लेट यू रेस्ट, इसलिए मैंने तुमको आराम करने दिया। तो इसमें सो, इसलिए, दोनों का अर्थ है इसलिए, देयरफॉर और इसलिए सो एक सेम अर्थ में आते हैं, सेम मीनिंग होता है दोनों का। आई नो यू आर टायर्ड, ये प्रिंसिपल हो गया। सो आई लेट यू रेस्ट, ये आपका कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, इतना ध्यान रखना है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज में ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, डिपेंडेंट नहीं होती है, किसी पर निर्भर नहीं है, अपने आप में पूरा होता है। दोनों, जैसे प्रिंसिपल पूरी होती है अपने में, तो कोऑर्डिनेट भी अपने में पूरी क्लॉज होती है। कहने का मतलब वो नहीं भी होगी तब भी चलेगा, उस सेंटेंस को हटा दोगे तब भी सेंटेंस क्या पूरा बनेगा, कहने का मतलब ये है। तो आपके समझ में ये आ गया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है और कौन कौन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इसके बाद जो वीडियो हमारा बनेगा उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिटेल से फिर बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और ये अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।